सॉरी। पहचाना? मैं वही हूँ जिससे तुमने शादी का वादा किया था। शादी का वादा तो मैं 150 के साथ कर चुका हूँ, तो उनमें से तुम कौन सी हो? अरे मैं फरा हूँ, जिसकी मुस्कुराहट की तुम तारीफ क्या करते थे। ओ फरा! अरे अरे हाँ फरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं तो ये सामने वाले बंगले में रहता हूँ। वो तो रुखसार आंटी का है। उनका था, अब मेरा है। अभी कुछ दिन पहले खरीदा है दुगनी कीमत पर। अच्छा, काम क्या करते हो तुम? कुछ खास नहीं, वो डिजिटल करेंसी, आई मीन क्रिप्टो करेंसी। ओह वाओ! अरे मुझे और अली इमरान को तो लोग प्यार से अब क्रिप्टो किंग कहने लगे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली डिजिटल करेंसी की दुनिया का मैं और मुझसे थोड़ा सा कम अली इमरान बेताज बादशाह है। ये अली इमरान कौन है? ये तुम नहीं जानती है, ये मेरा पुराना बड़े मुंह वाला दोस्त है, अब थोड़ा सा छोटा मुंह कर लिया उसने। तुम कभी आओ ना मेरे बंगले पे, तुम्हें अपनी फरारी दिखाऊंगा। कल ही ली है, आज मैं सोच रहा हूँ CNG पे करा लूं, पेट्रोल जरा महंगा हो गया ना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय 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 बाय। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर अरे क्या बात है नबील, सुबह सुबह कोई लॉटरी थोड़ी निकल आई, बड़े अच्छे मूड में हो। यार मैं मुसाफिर में बाहर गया था ना, तो मुझे एक पुरानी दोस्त, बल्कि दोस्त क्या एक्स गर्लफ्रेंड समझ ले, मिल गई। और क्या हुआ, उसने मुझे देखते ही पहचान भी लिया। जाहिर है, पहचाने की क्यों नहीं भाई, तुम जैसी शक्ल के मक्कार लोग होते ही बहुत कम में। ओ मैं मूसा, जले मत, आगे सुने। मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, बल्कि तुमसे मिलने की दुआएं करती थी। जरूर तुमने उससे कोई उधार लिया होगा, जाहिर है वो दुआएं करती थी कि कब तुम मिलो और कब वो तुमसे पैसे वापस ले। अरे प्यार के बीच में पैसों को आप जैसा लालची इंसान ही ला सकता है यार। मैं क्या कह रहा था, हाँ वो कहने लगी, नबील इतने सालों तुम कहाँ गुम हो गए थे? तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम अपने ससुर के दिए हुए इस घर में दिन रात अपनी बीवी से बेइज्जत होते रहते? मेमो साहब, मुझे जलने की बू आ रही है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने खाना जला दिया है। खाने की बू नहीं है, बल्कि आपके वजूद से जलने की बू आ रही है, मेरी और फरा की प्रेम कहानी सुनकर। प्रेम कहानी कौन सी भाई? अरे वही जो मैं कब से आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ, वो जो तुम कब से सुना रहे हो वो प्रेम कहानी है? हाँ जी। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये घटिया प्रेम कहानी। यार मैं मूसा, आप दिल पे ले गए यार, बड़े जेलस आदमी है यार। नाम क्या था उसका? फरा 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 फरा। एक काम ढंग से नहीं कर सकता नबील, किसी ढंग की लड़की से शादी की हुई होती तो सारे काम ढंग से करता। एक्सक्यूज मी माँ जी, आपके बेटे के निकम्मेपन में मेरा क्या कसूर है? तेरा ही कसूर है, तूने उसे निकम्मा कह के निकम्मा कर दिया है। अच्छा, तो शादी से पहले आपका बेटा कौन सा बिजनेसमैन था? हाँ था ना, शादी से पहले जमाल बड़े कमाल का बिजनेसमैन था। मैं जमाल की नहीं नबील की बात कर रही हूँ, हमेशा से निकम्मा मुफ्तखोर था। चुप है, अपने शौहर की इतनी बुराइयां करते हुए तुझे वो नहीं आ रही मिला? सुस्ती? नहीं माँ जी, मुझे बिल्कुल सुस्ती नहीं आ रही। और सुस्ती नहीं, वो जो मसाऊद को देख के मुझे आ जाती है हंसी? वो हंसी नहीं, वो सहमा क्लीम। छोड़े माँ जी, मुझे तो नबील को अपना शौहर कहते हुए शर्म आती है। हाँ, शर्म, तुझे शर्म नहीं आती जमील की इतनी बुराइयां करते हुए? बिल्कुल नहीं माँ जी, बड़ा मजा आ रहा है। चल फिर अभी के अभी सामान बांध और निकल इस घर से। ये घर मेरे पापा का है माँ जी। हाँ, तो इस दिल को निकाल इस घर से। मेरी लाडो रानी, मैं तो तुझे कभी बहू नहीं समझती, तू मेरी बेटी है। देखा कैसा बेवकूफ बनाया हौसिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मेरा नाम फरा है। अरे फरा तुम मेरी बचपन की दोस्त हो ना। याद है हम बचपन में ना कुल्फी खाया करते थे, है ना?
ना। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तो नबील की दोस्त हूँ। अरे याद करो ना तुम, हम बचपन में दोनों बस्ता गलों में लटकाए उंगली पकड़े साथ साथ स्कूल जाया करते थे, है ना? सॉरी अंकल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अंकल? जी अंकल, मैं तो यहाँ नबील से मिलने आई हूँ। कौन नबील? इस घर का मालिक। इस घर का मालिक मैं हूँ। देखिए, मुझे नबील से मिलना है। नबील पराई औरतों से नहीं मिलता, सिर्फ मैं मिलता हूँ। क्या मतलब? और मैं औरत नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं लड़की हूँ। अभी पिछले महीने तो 21 साल की हुई हूँ और मैं पराई भी नहीं हूँ। मेरा और नबील का साथ तो बरसों पुराना है। जो नबील और तुम्हारा है वो बरसों पुराना साथ है। हाँ जी। अच्छा जी, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चलो आओ, आ जाओ, आओ। आ जाओ इधर आओ। नबील, ये देखो तुम्हारी मुंह बोली बहन आई है भाई। महमूद साहब, बहन होगी आपकी, मेरी तो पुरानी यूनिवर्सिटी की दोस्त है। आओ पर आओ, बैठो बैठो, प्लीज बैठो। अरे मैंने सोचा कि तुम्हारा घर देख लूं आके, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वो क्यों भाई? यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको? जाएं, जाके चाय लेके आए। जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं और मेरे बाद में ये आपसे कहे कि मैं इस घर का मुलाजिम हूँ, तो मैं मुलाजिम नहीं हूँ, मैं इसका बाप हूँ। सौतेला। हाँ, जो भी हूँ। और एक बात और बता दूं तुम्हें, इसकी एक अदद खूबसूरत सी बीवी भी है। ओह नबील, तुमने शादी कर ली? ऐसे ही मतलब हंसी मजाक में शादी कर ली। बोर हो रहा था बैठा हुआ। तुम्हें मेरी शादी को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह इंतजार कर रहे होगे। खैर, तुम्हारी बीवी कैसी है? अरे भाड़ में डालो उसे यार। नबील, ये क्या हो रहा है? जानू, ये ना मेरी बचपन की बहनों जैसी दोस्त है। बड़ा ही पक्की सा रिश्ता था हमारा। अच्छा, अभी इसी वक्त अंदर आओ। आया जानू, आया। देख लिया तुमने? कैसी डायन है, भूखी डायन, मेरी बीवी चबा जाने वाली। पूरा दिन घर में यूं ही घूमती रहती है। इसकी वजह से मैं हार्ट का पेशेंट हो गया हूँ। हाँ नबील, तुम्हारी बीवी तो सच में खतरनाक और जालिम लगती है। पर आप वादा करो, तुम्हें मेरा बहुत ख्याल रखना है। इस औरत की वजह से मैंने बड़े दुख से। नबील, मैंने तुम्हें अंदर आने को बोला था। जानू, और तुम बड़ी बेशरम लड़की हो, एक शादीशुदा आदमी के साथ बैठी चक्कर चला रही हो। तुम घर जाओ अपने। जानू, मैं भी यही समझा रहा था कि मेरे पीछे मत आओ। मैं शादीशुदा हो चुका हुआ हूँ। मैं जानू, तुम तो पता है ना, मैं सबको अपनी अब जो खुदा का वास्ता जाओ। मैं जानू, मैं तो बहन समझता हूँ, बहन। अब मैं वो साहब की। आप जाओ, बड़ी सालन बीवी है मेरी। जाओ। जानू, बोलो क्या बात है? हाँ भाई नबील, कैसी लगी चाय? ओ अच्छा मामू साहब, तो आपने भेजा था खूबसूरत को बाहर। हद होती है वैसे नबील, अब तुमने मेरी मौजूदगी में घर पे डेटे मारना शुरू कर दिए। वो तौबा जानू, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी पुरानी दोस्त है। यूनिवर्सिटी में हम साथ थे। और पुत्र, यूनिवर्सिटी तू कब गया? वो माँ जी, रोज तैयार होके जाता तो था गर्ल यूनिवर्सिटी के गेट पर। खड़ा नहीं होता था मैं आपकी बहू ढूंढने के लिए। हाँ, याद आ गया। नबील, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? जानू, तुम्हारी कसम, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूं भाई? लड़की अगर मुझसे मिलने आती हैं तो जानू, बस एक तुम ही हो जो मेरी इज्जत नहीं करती हो, वरना लड़कियां मेरी खातिर अपनी नब्ज काटने को तैयार होती है। काश किसी ने तुम्हारी नब्ज काट दी होती। चुप है, तू जल मत। तू ज्यादा खूबसूरत नहीं है ना, इसलिए तुझसे कोई मिलने नहीं आता। और मेरे पुत्र जमील से आए दिन खूबसूरत लड़कियां मिलने आती रहती हैं। ओह प्लीज माँ जी, मैं क्यों चलूंगी आपके बेटे से? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बहू। मैं अपनी बहू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हाय इशफाक, आप उड़ने वाले सांप से रंग बदलने वाले गिरगिट कैसे हो गए? मुमताज, क्या मतलब है तुम्हारा भाई? अभी सुबह तो आप कह रहे थे कि फरखंदा बड़ी मीसनी है, एक एक पैसा अपने नथनों से घसीट के रखती है। माँ जी का मतलब है दांतों से। अब बोले महमूद साहब। अब मैं तो वो फरखंदा की बात कर रहा था, खूबसूरत की थोड़ा ही कर रहा था। गॉड, आप लोग बाद में बहस कर लीजिएगा। फिलहाल सामान लेकर आओ। पैसे मैंने पहले ही दे दिए नबील, तुम सामान लेकर आओ। जानू, रास्ते में ना मुझे ठंडी बोतल पीनी पड़ेगी, गर्मी बहुत है। उसके भी पैसे दे दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर गर्मी से बेहोश हो जाए। शट अप नबील, ये लो लिस्ट। ओके जानू, ये लो लिस्ट।
जाओ काम भी किया करो कभी निकम्मा। मसूद एक्सक्यूज मी, आप लस्सी पियेंगे? पिला दो तो बड़ा होता है, ठंडी ठंडी बड़ी गर्मी है यार। हाँ तो जाए ना, जाके 2 गिलास ठंडी ठाड़ नमकीन लस्सी ले आए। नबील रुको, कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली ना मुझसे तुम्हारी बेइज्जती देखी नहीं गई, इसलिए मैं खूबसूरत से लड़के घर से बाहर आ गया हूँ। तुमने मेरी वजह से अपनी बीवी से झगड़ा किया। वैसे वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो तुम्हें किसी के साथ देख नहीं सकी। क्या खाक मोहब्बत करती है? मैं भी उससे मोहब्बत नहीं करता भाई। मैंने तो खुदा तरसी के चक्कर में उससे शादी कर ली थी फरा। जन्नत कमाई है मैंने फरा, जन्नत। लेकिन तुम बताओ, तुमने शादी अभी तक क्यों नहीं की? मैंने तो शादी की थी ना 2 बार, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और वो भी 2 दफा? हाँ, पहली बार जिससे शादी की उसकी शक्ल बिल्कुल तुम जैसी थी। हाँ? मेरी शक्ल बड़ी आम है भाई। दूसरी शादी जिससे की उसकी आवाज बिल्कुल तुम जैसी थी, पर फिर दोनों से तलाक हो गई। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे लिए? हाँ ना, मेरी दोनों तलाकें शायद इसीलिए हुई कि मैं तीसरी शादी तुमसे कर सकूं। चलो ना, हम 2 दुखी दिल मिलकर एक खुशियों भरा आशियाना बना ले। ये जो खुशियों भरा आशियाना ऑलरेडी मेरे पीछे है, इसका क्या करना है? तुम फिक्र मत करो, मैं वो संभाल लूंगी। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए ना तुम्हें मेरे घर वालों का दिल जीतना होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरी तो आदत है प्यार बांटने की। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी के बाहर बाइक्स की लाइन लग जाती थी, क्योंकि मैं उन सब में प्यार जो बांटती थी। अरे इसको छोड़ो ना, चलो ना अंदर चलते हैं। महमूद साहब, आज खाना बनाने की बारी आपकी है, याद है ना? प्लीज जरा खाने में तेल कम डालिएगा। परेशान होने की बात नहीं। ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय। तुम किचन में क्या कर रही थी? चाय बना रही थी आप सबके लिए। और तुम इसके साथ क्या कर रहे थे नबील? जानू, मैं चाय बनते हुए देख रहा था कि कितनी प्यारी लग रही है चाय। जानू, चाय। इसके बाद मैं मम्मा और पापा के लिए खाना भी बनाऊंगी। कौन मामा पापा? अरे नबील के मम्मा पापा, मतलब मेरे मम्मा पापा। क्यों? हाँ पुत्र, हाँ तू ना 3-4 डिशेस बना लेना और एक मीठा भी कर लेना साथ में। जी मम्मा, जैसे आप कहें। ओए शाबाश मेरा पुत्र। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों खाना बनाओगी? खाना बनाने की बारी महमूद साहब की है, वही बनाएंगे। मेरे होते हुए पप्पा खाना क्यों बनाएंगे? मैं हूँ ना आप सबकी खिदमत के लिए। भाई अगर वो खुशी से बनाना चाहती है और वो इतना इशरार कर रही है तो बनाने दो ना उसको खाना खूबसूरत। बेटा एक काम करना है, तेल जरा ना कम रखना, क्योंकि बाद में इन्होंने सर पे लगाना होता है। ये क्या बकवास है? अरे तुम अपने घर जाओ। आज से यही घर है मेरा बहन। ओए शाबाश, ये हुई ना बात। अब तूने इसी घर में रहना है। मैं देखती हूँ कौन माइकल लाल तुझे इधर से निकालता है। मैं देखती हूँ यहाँ कैसे रहती है। जानू, मेरी बात तो सुनो। जानू, जानू। अरे आप फिक्र मत करें, मैं उनको मना लेती हूँ, वो मान जाएंगी। अच्छा यार नबील, ये सब क्या है भाई? मतलब ये है मेरी शानदार किस्मत। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा सर दबा रही हूँ। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम्हारा दिल जीतने के लिए। तुम्हें मेरा दिल जीत कर क्या करना है? नबील से शादी। क्या? देखो, हम बहनों की तरह रहेंगे और मैं तुम्हारी दिल और जान से खिदमत करूंगी। मुझे कोई खिदमत नहीं करवानी तुमसे। ऐसा मत कहो, कुछ तो होगा। कपड़े इस्त्री करवा लो, पाँव दबवा लो। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। पता है, मैंने 3 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रखा है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अरे तुम मुझे सौकन नहीं बहन समझो ना। मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझना। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती कि नबील तुम्हें तलाक दे। What? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। देखो, गुस्सा थूक दो, हम मिलकर इस घर को जन्नत बनाएंगे। मुझे कोई जन्नत नहीं बनानी, तुम चलो यहाँ से। चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे खूबसूरत, मेरी बात तो सुनो। चलो बेटा, बाहर रहो। नबील, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई तुमसे इतनी मोहब्बत कर सकता है। अरे महमूद साहब, मैंने कभी गुरूर ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। अरे इतनी खिदमत गुजार, नेक और अच्छी बच्ची है ये फरा।
थैंक यू पप्पा। जीती रहे। पप्पा इनकी पुड़पुड़ी में टिका के मारना है। वैसे मूसा मौज आपकी भी हो जानी है। एक जो बहू है ना वो दिन रात आपको बेइज्जत करेगी और दूसरी बहू दिन रात खिदमत करेगी। मेरी प्यारी खूबसूरत, कितनी देर से मैं कमरे में तेरा वो कर रही थी। ओ माँ जी क्या हो गया आपको? ये खूबसूरत नहीं है, फरा है, फरा डार्लिंग। ना ना, असल में तो यही मेरी खूबसूरत बहू हैगी। थैंक यू मम्मा। पुत्र जो तूने अंगूठी दी थी ना मुझे ट्राई करने के लिए, वो फंस गई है, अब नहीं उतर रही। अरे तो उंगली कटवा देंगे, नाक तो तुमने कई मर्तबा कटवाई है। कोई बात नहीं, आप रख लें। इस तरह की मेरे पास बहुत ज्यादा है। इतना बड़ा मुंह है तेरा सोनिया। माँ जी बड़ा मुंह नहीं, बड़ा दिल। बड़ा मुंह तो अपने साथी महमूद साहब का है। अच्छा कौसर, तू अपनी चूड़ियां भी मुझे पहना दे 2-4 घंटे के लिए प्लीज। अरे 2-4 घंटे के लिए क्यों? ये आप ही रख लें हमेशा के लिए। इससे पहले कि माँ जी तुम्हारी घड़ी और बुंदे भी उतरवा लें, तुम मेरी बात सुनो। आओ 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 मेरे साथ आओ। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चलो चलो चलो। अरे मोमो, अरे उसकी घड़ी ज्यादा महंगी लग रही थी, वो भी उतरवा देती यार। आपने मुझे वो समझा हुआ है कि मैं अपनी बहू से सारे जेवरात ले लूं, सारी चीजें ले लूं? ना ना ना, ये तो उसने मुझे प्यार से दिए है ना बड़ी। नबील, मैंने तुम्हारी माँ जी और महमूद साहब का तो दिल जीत लिया, लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत सख्त मिजाज है। उसका दिल कैसे जीतूं? और दफा करो उसे। इतने सालों में मैं उसका नन्ना मुन्ना सा दिल नहीं जीत सका, तो तुम कैसे जीतोगी? तो इसका मतलब हमारी कभी शादी नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? लेकिन अगर ये शादी खूबसूरत की मर्जी के बगैर हुई तो वो हम इस घर से निकाल देगी। क्यों? ये घर तो तुम्हारा है ना? नहीं नहीं, मेरा ही है। वो एक्चुअली मैंने कल ही तो उसके नाम लगाया। रो रही थी कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, प्लीज मुझे ये घर दे दो। तो मैंने दे दिया उसको घर। उफ नबील, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तकरीबन कोई महमूद साहब के मुंह जितना बड़ा जानू। नहीं, उससे भी बड़ा है। तुम फिक्र मत करो, मेरा घर है ना। तुम, माँ जी और महमूद साहब, हम सब मिलकर रहेंगे। सच? हाँ, बल्कि मैं घर वो तुम्हारे नाम कर दूंगी। फिर मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सारी उम्र खिदमत करूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। राना रिजवान आके मेरे काटो, मुझे यकीन आए। नहीं नहीं रहने दो, ये बड़ी जोर से काटेगा। मेरा ख्याल है आज शाम ही निकाह कर लेते हैं। मुझे मंजूर है। सच? मेरा ख्याल है इस मौके पे इखलाकी तौर पे एक गाना बनता है। इस तरफ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी। ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी। ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract, it's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. जानू कसम से मैंने कुछ नहीं किया यार। वो तो मुझे धमकी दे रही थी कि वो खुदकुशी कर लेगी अगर मैंने डांस नहीं किया तो यार, इसलिए मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया। तुम तो कहीं के शहजादे हो ना, जो लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं, वो भी खुद ब खुद। जानू एक तुम ही नहीं समझती हो, और तुम्हें ही नहीं है मेरी कदर। मैं तो खुद को बड़ा संभाल संभाल के रखता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है ना, इसको इसी वक्त निकालो, वरना तुम्हें भी साथ जाना होगा। जानू समझने की कोशिश करो, ये लड़की पहले भी 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है मेरे चक्कर में। जानू अगर तीसरी बार भी उसने कोशिश की और मर गई तो पुलिस केस हो जाएगा तुम पर। जानू ये तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम उसके साथ रोमांटिक गाने गा रहे हो। जानू मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ भी गाना गा सकता हूँ, लेकिन जानू मैं रेशमा के गानों पर डांस कैसे करूँ? शट अप नबील। ओके जानू। ठीक है, तुम नहीं निकालोगे तो मैं निकाल देती हूँ खुद ही। जानू वो बड़ी खतरनाक लड़की है जो अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है, तो तुम्हारी जान नहीं लेगी वो। तो क्या वो सारी उम्र यहीं रहेगी? कैसी बातें कर रही हो जानू, मैं उसको इतना इग्नोर करूंगा खुद ब खुद चली जाएगी। बस मुझे 1-2 घंटे दे दो। ठीक है, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर वो यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें भी साथ जाना होगा, माँ जी और महमूद साहब के समेत। ओके, जो हुक्म मेरे आका। ठीक है। ओ यार महमूद साहब, खुदा का नाम माने आपकी अंगड़ाइयों लेने वाली उम्र है यार। क्या नबील, आराम करने तो मजा आ रहा है। ओ मानो सब आगे आए ना यार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है और कानों से बाल तो हटाएं यार। यार आ रही है ना आवाज, तुम बोलो। आपने मेरा साथ देना है महमूद साहब। कैसा साथ भाई?
क्या मजेदार नीला ने खाना खिलाया है। आहा मजा आ गया। अच्छा सुने मेरी बात गौर से सुने, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फरा से शादी करूँ। ओए बदतमीज, शादी नहीं हुई अभी तो वो हमें क्यों खाने बना बना के खिला रही है? अरे वो हमारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है मोमो। भाई अब तो आप लोगों का दिल जीत लिया ना उसने, अब आप लोगों का काम है कि हमारा निकाह करा दे। देखो नबील, अगर हमने तुम्हारा निकाह करवा दिया ना, अरे तो खूबसूरत तो हमें खड़े खड़े अपनी लात मार के घर से बाहर निकाल देगी। वो सब खा लीजिएगा, टांग छोटी सी तो टांग है। और वैसे भी एक बात बता दूं आपको, यहाँ से तीसरा घर फरा का है, इस घर से भी बड़ा घर। देखिए आप लोगों को इतनी खिदमत करने वाली बहू इस उम्र में नहीं मिलेगी, सोचें जरा सोचें। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो। हाँ पुत्र, मैं जल्दी से जाके ना एक जहेज की लंबी लिस्ट बना लेती हूँ। क्या कर रही हैं माँ जी? जहेज एक लानत है। हाँ भाई, हम शरीफ लोग हैं, हम जहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। बस तुम एक काम करना नबील, वो उनसे ना कैश मंगवा लेना, वो भी डॉलरों में। मैं वैसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ महमूद साहब, लेकिन बात आपने बहुत घटिया की। नबील ओए अच्छा यार, मांग लीजिएगा जो मांगना है आपने। अब एक काम करें, काजी को लेके आए, इससे पहले वो किसी का जनाजा पढ़ाने चला जाए। अच्छा। मैं जरा ज़हनी तौर पे तैयार हो जाऊँ। हो जा शाबाश। ओके, जाता हूँ भाई, जाता हूँ। मोमो देखो, ये जो कुछ भी हमें जहेज में मिलेगा ना, आधा आधा होगा, समझी तुम? चुप है। जा रहा हूँ। वे हर जाई। नबील, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ जानू, अच्छा तो जरा 1 किलो दही लेते आना प्लीज। मैं बाहर लॉन्च में जा रहा हूँ अपने निकाह के लिए। क्या? हाँ, आज निकाह है ना मेरा। आर यू क्रेजी? फजूल बातें मत करो नबील, जाओ जाके मेरा सूट इस्त्री करो। शट अप खूबसूरत, मैं जा रहा हूँ फरा से निकाह के लिए। अब तुम अपनी खिदमतें अपने बाप से कराना, वो भी लाहौर जाना। मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगी नबील। अरे इस छोटे से घर में रहने कौन चाहता है? निकाह के फौरन बाद मैं फरा के आली शान बंगले में शिफ्ट कर जाऊंगा, बल्कि रुखसत होकर जाऊंगा, क्योंकि वो बंगला वो मेरे नाम कर रही है। वो अपना बंगला तुम्हारे नाम कर रही है? देख लो खूबसूरत, इतने सालों में तुमने और तुम्हारे बाप ने एक साइकिल मेरे नाम नहीं की। उस लड़की को चेक करो, उसका कितना बड़ा दिल है कि मुझे वो अपना बंगला दे रही है, मेरे नाम कर रही है। मुझे कदरदान मिल गई है और जा रहा हूं मैं निकाह करने। नबील, नबील। महमूद साहब, माँ जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप दोनों भी इनके साथ मिले हुए हैं। भाई यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन फरा ने हम सबका दिल जीत लिया है। तो और क्या, कब तक तेरे हाथों रोज रोज बेइज्जतियां होंगी हमारी? देखो नबील, काजी साहब को ले आया ना मैं फिर, और ये वही काजी साहब है जो हर बार आते हैं। जी हाँ, निकाह कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता, मगर आज मैं फीस पहले लूंगा। अरे आप फीस की टेंशन न लें काजी साहब, आप निकाह पढ़ाएं, मैं आपको डबल फीस दूंगा, वो भी डॉलरों में। अच्छा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर कबूल है मत कहना। ओ भाई अभी तो निकाह शुरू नहीं हुआ, तू कौन है? आप लोग कैसे जानते हैं मेरी बहन को? ओ भाई मैं तो इसे यूनिवर्सिटी के जमाने से जानता हूँ। भाई उस जमाने में वो बिल्कुल ठीक थी, अपनी पहली तलाक के बाद ये नीम पागल हो गई, फिर दूसरी तलाक के बाद पूरी पागल हो गई बेचारी, और उसके बाद मोहल्ले में 1 2 3 4 5 तलाकें करा चुके हैं माशाल्लाह से। ओए शाबाश, ये पागल है। हाँ। बचा लो, मुझे बचा लो। नबील, मुझे अभी इसी वक्त डिवोर्स चाहिए। चल यार चल, उस बार चल